अब बारी आती है प्रसाद जी की। बोलो जय श्री कृष्ण। जो शिव के भक्त है, तो कहा गया शिव के भक्त जो है, जिनको भगवान शिव के प्रति अत्यंत प्रेम है, अत्यंत प्रीति है, ऐसे लोगों को जीवन में अमाप समृद्धि की प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत करना चाहिए। ये प्रदोष व्रत क्या होता है, कैसे होता है, कब करना चाहिए, उसको करने का महत्व क्या है, तो सज्जनों शिव पुराण में सनकादिक ऋषियों के द्वारा नारद जी के प्रश्नों के प्रत्युत्तर में ये दिव्य कथा बताई गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत वर्ष पहले एक बार नारद जी को मोह हो गया। कथा आप सबको पता है, जो रामायण में आती है। नारद जी कहीं जा रहे थे और विष्णु भगवान को कहा, परमात्मा आप मुझे कृपा करिए और मुझे आपकी माया का दर्शन कराइए। माया का दर्शन कराने के लिए भगवान विष्णु ने एक माया रची। शिलनिधि नाम के राजा की कन्या के वहां स्वयंवर हो रहा था। नारद जी वहां पर गए और उस स्वयंवर में नारद जी मोहित हो गए उस कन्या पर। विष्णु भगवान को कहा, परमात्मा मुझे थोड़ा सा आपका रूप दे दीजिए उधार में, फिर वापस लौटा दूंगा। बोले क्या करना है? बोले शादी करनी है। बोलो जैसे कृष्ण। इसलिए शादी से पहले जो होता है ना, ये लड़की देखने जाते हैं और चाय लेके आती है। बोलो जैसे कृष्ण। वो तो जमाना वैसे गया, अब तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं है। अब तो चाय नहीं, सीधा घर में लेके ही आता है, पप्पा आशीर्वाद दे दो, यही है। तो ऐसा कहा गया है कि उस समय जब लड़की देखने आते हैं, लड़का देखने जाते हैं, उस समय यदि आवश्यक है तो झूठ बोलेंगे तो पाप नहीं लगेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। विवाहार्थम वृत्यर्थे प्राण संकटे, जब प्राण का संकट हो, जब विवाह करना हो किसी का, उस समय में थोड़ा मोड़ा झूठ बोल दे तो चल जाता है, पर थोड़ा बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है। कहीं गए थे तो कहीं एक हमारे सज्जन थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो कथा में सुन लिया ये बात कि भाई उस समय झूठ बोलेंगे तो चलेगा। तो कहीं लड़की 4-5 बार देखा पर कुछ नहीं हुआ। छठी बार जा रहे थे तो अपने दोस्त को लेके गए। बोले तू झूठ बोलना, वहां पर कुछ भी पूछे तो बढ़ा चढ़ा कर बोल देना। ठीक है। लड़की देखने गए और आए तो पूछा क्या करते हैं, नौकरी करते। अरे अरे नौकरी की क्या बात है, खुद के 2-4 बिजनेस है। बहुत अच्छी बात। अच्छा अच्छा अच्छा, खूब, बहुत अच्छा। अच्छा तो पढ़े लिखे हैं, बीए एमए पीएचडी 2 बार कर दी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया। अब ये बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। उसी भी दूल्हे राजा को जरा सा खांसी आ गई, तो कहा सब ठीक है ना, उनको कुछ खांसी हुई है। खांसी क्या, 2 साल से टीबी है उनको। तो गया, मौका आया था वो भी। तो बढ़ा चढ़ा के भी बोलने का एक वो होता है ना, समय होता है। पर खैर, वृत्यर्थे प्राण संकटे विवाहार्थम च यत्सांत न जुगुप्सितम, उस समय बोला हुआ झूठ नहीं होता है। विवाहार्थम, जब जब सगाई करी जाती है उस समय, तो जब ये सनकादिक नारद जी जब मोहित हुए और कहा मुझे उन सिलंधी राजा की कन्या से विवाह करना है, झूठ मूठ का उधार का प्रभु आपका रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा जाओ तथास्तु, जाओ नारद जी। रूप दे दिया। नारद जी पहुंच गए स्वयंवर में। शिलनिधि राजा की कन्या आई, नारद जी को देख के हंसने लगी। किसी और राजा के साथ में शादी हो गई। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। बाहर निकल रहे थे और लोग उन पर हंसने लगे। सामने महादेव जी मिले, हंसने लगे। क्यों हंस रहे हो? इतने में ब्रह्मा जी आए, वो भी हंसे। विष्णु भगवान वहां प्रकट हुए, वो भी हंसने लगे। पानी में देखा तो हरि का चेहरा दे दिया था। हरि और हरि ऐसा 2 रूप बनता है संस्कृत में। हरि मतलब भगवान विष्णु, और हरि जब दीर्घ लग जाएगा तो उसका अर्थ हो जाता है बंदर। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो। हरि ऐसा मत बोलना, नहीं तो बंदर हो जाएगा। मंगलायतनो हरि, इतना ही बोलना। एक जगह पे प्रसाद जी पूजा करने गया, तो पुण्यावाचन का कलश, पति पत्नी 2 बच्चे बैठे थे, तो जजमान को दिया। मैंने कहा ये कलश अपने माथे पर लगाइए। लगाया, पत्नी जी उनको भी लगाया। मैंने ये श्लोक बोला, मंगलम भगवान विष्णु मंगलाय तनो हरि। ये हरि आया तो चौथा वाला लड़का सुन लिया। उसने कहा मम्मी डू फास्ट, पंडित जी से हरि।
अरे जी वो हरि और ये हरि में बहुत अंतर है। तो बोले पर मम्मी डू फास्ट, पंडित जी से हरि, हरि मतलब बंदर का रूप ले लिया। और नारद जी को बहुत गुस्सा आया, भगवान को श्राप दे दिया, जाओ भगवान नारायण मैं आपको श्राप देता हूं, आपके कारण आज मुझे ये मोह माया हुई और एक स्त्री के लिए मैं तड़पा। मैं श्राप देता हूं, आप भी एक समय आएगा, आपको भी आपकी पत्नी के लिए ऐसे तड़पना पड़ेगा। हंसते हुए महादेव को श्राप दिया, आप हंस रहे हो इस चेहरे पर? मैं श्राप देता हूं, आपको भी ऐसे चेहरे वाला रूप धारण करना पड़ेगा, आपको भी बंदर बनना पड़ेगा। दो हाथ जोड़ के प्रणाम किया, नारद जी आपका श्राप स्वीकार है। इसलिए विष्णु भगवान राम बने और महादेव ने हनुमान का रूप लिया है। तो ये मोह हुआ था, प्रायश्चित करने के लिए बहुत रोने लगे। महाभगवान ये आपकी माया थी, मैं समझ नहीं पाया, हे प्रभु कृपा करिए और कोई उपाय बताइए। क्योंकि अब तक जो नाम जिनका मन एकदम शांत रहता था, अब तक जो प्रसन्न रहते थे, ऐसे प्रसन्न रहने वाले नारद जी का मन अब चिंतित होने लगा। मन में जब टेंशन होता है ना, तब भगवान में भी मन नहीं लगता साहब। दुख होता है तब भगवान में भी मन नहीं लगता। नारद जी दुखी रहने लगे और दुखी होते हुए एक दिन नारद जी घूमते हुए गए विष्णु भगवान के पास, बहुत रोए, हे परमात्मा कोई उपाय बताइए, मन शांत नहीं हो रहा है, मैंने जो गलती कर दी है। मैंने परमात्मा को, भगवान ने समझाया, नारद जी यही विधि का विधान था, आप चिंता मत करो, ऐसा जरूरी था। प्रभु कुछ भी हो जरूरी, पर आपने मुझे निमित्त क्यों बनाया? मेरा मन शांत नहीं है, मेरे मन की शांति का परमात्मा कोई उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने एक उपाय दिया है और भगवान विष्णु ने कहा, जपहु जाई शंकर सतनामा, हो हृदय तुरत विश्रामा। तुलसीदास उसी बात को दोहे में लिखी उन्होंने। कहा नारद जी मन को शांत करने के लिए जाइए और भगवान शिव के 100 नाम जाप करिए, शिव का नाम 100 बार लीजिए। 100 बार भगवान शिव का नाम लेने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है साहब। इसलिए 100 बार नाम लेना अत्यंत शुभकारक माना गया है। और उसी भगवान शिव का रूप है हनुमान जी महाराज। इसीलिए लिखा है, जो 100 बार पाठ करे कोई छूट ही महासुख होई। कई लोगों को प्रश्न होता है 100 बार क्यों कहा, 108 बार कहना चाहिए, बोलो जय श्री कृष्ण। और वहां 100 बार क्यों? क्योंकि शिव के नाम ने ये 100 नाम अत्यंत अच्छा है, शतरुद्रीय होती है। शिव के 100 नाम है, 100 बार शिव नाम का जाप करने से पाप में से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और मन की शांति होती है। तब जाकर नारद जी ने मन की शांति भगवान के 100 नाम को लेकर की।